चितकुल और कल्पा से होते हुए हम गए नाको, टाबो और धनकड़, और इसी के साथ हम स्पीति टूर के आखिरी पड़ाव की तरफ आ गए हैं। और कुछ ऐसे सुंदर गांव, शांत मोनेस्ट्रीज और खतरनाक रास्तों से होकर इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा स्पीति की कुछ एक्सट्रीम जगह पर, वर्ल्ड के हाईएस्ट ब्रिज पर, वर्ल्ड के हाईएस्ट गांव और वर्ल्ड के हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पर। और ये है हिम टू स्पीति का लास्ट चैप्टर, काजा टू चंद्रताल। और यहाँ पर हम रुके 2 रात काजा में, जो कि स्पीति वैली का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और सबसे पहले मैं आपको लेके जा रहा हूँ काजा से 40 मिनट की ड्राइव पर इस खूबसूरत गांव में। ऑल राइट बाबा, सो काजा आने के बाद आपको सबसे पहले आना है इस जगह पे जिसको बोलते हैं लांगजा विलेज। काजा जो मेन मार्केट है वहां से अराउंड 35-40 मिनट्स लगते हैं यहाँ पहुंचने में। और ये विलेज फेमस है बुद्धा जी का 35 फीट बड़ा जो ये स्टैचू है इसके लिए। उसके अलावा यहाँ का जो व्यू है इट्स रियली ब्रेथ टेकिंग। छोटा सा विलेज है, ज्यादा बड़ा विलेज नहीं है। आप यहाँ सुबह सुबह आएंगे तो आपको खाली खाली मिलेगा, जैसे मेरे को मिला है। कोई भी नहीं है, आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एंट्री के लिए आपको 30 रुपीज पर पर्सन देना पड़ता है, जो कि जो ये डेवलपमेंट है गाँव का और स्टैचू का, मंदिर का, उसके रख रखाव के लिए ये पैसा लेते हैं, जो कि आई थिंक बहुत ही रीजनेबल है। और इसी के बाद हम एक और अमेजिंग जगह जाने वाले हैं, बट पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये बुद्धा जी थोड़ा दूर से, ताकि आपको पता लगे कितने ज्यादा सुंदर है। इन 1 2 3 इन गो। कुछ लोगों की माने तो ये स्टैचू 600 साल पुराना है और कुछ का मानना है ये 1000 साल पुराना है। बुद्धा के इस स्टैचू को फ्यूचर बुद्धा या मैत्रिया भी बोलते हैं। स्टैचू के पास काफी सारे कैफेज हैं जहां आप ऐसे नज़ारे देखते हुए कुछ खा भी सकते हैं। लांगजा गांव के लोगों का मानना है ये बुद्धा सिंबलाइज करता है पीस एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को, एंड आई टोटली एग्री विद दैट। और इसी कंटिन्यूटी को बढ़ाते हुए इसके बाद आप जाएंगे यहाँ जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज। तो लांगजा विलेज के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टॉप होना चाहिए वो होना चाहिए कॉमिक विलेज। कॉमिक विलेज क्या है? कॉमिक विलेज इज द हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड, कनेक्टेड विद अ मोटरेबल रोड। बाबा, इससे ऊपर कोई भी विलेज नहीं है पूरी दुनिया में जहाँ पे आप अपनी कार से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। दिस प्लेस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे एक ओल्ड मोनेस्ट्री है और एक न्यू मोनेस्ट्री बनाई है। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, जो आप देख सकते हैं। 114 लोग हैं और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4587 मीटर की ऊंचाई पे स्थित है ये जो विलेज है कॉमिक विलेज। एंड इसके बिल्कुल नीचे आपको नजर आएगी हिक्किम विलेज। इसके बाद हम वहीं जाएंगे हिक्किम विलेज में। फॉर नाउ आई एम शोइंग यू दिस कॉमिक विलेज, द हाईएस्ट विलेज एक्सेस बाय मोटरेबल रोड। और ये है कॉमिक मोनेस्ट्री, और इसको तंग्युड मोनेस्ट्री भी बोलते हैं। और इसकी वाइट, रेड और ब्लू वर्टिकल स्ट्रिप इसे एक डिस्टिंग्विश लुक देती है। 14th सेंचुरी में बनी ये मोनेस्ट्री साक्या सेक्ट की 2 में से एक मोनेस्ट्री है और दूसरी है काजा में। एक और चीज बाबा, यहाँ पे जो भी चीज है वो वर्ल्ड हाईएस्ट है। जैसे कि ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट यहाँ पे है, ये स्कूल है यहाँ का जो कि है वर्ल्ड हाईएस्ट स्कूल, एंड ऑफ कोर्स ये यहाँ की ओल्ड मोनेस्ट्री है विच इज़ वर्ल्ड हाईएस्ट मोनेस्ट्री। और इस साइड जो न्यू मोनेस्ट्री इन्होंने बनाई है वो है। सो यहाँ पे जो भी चीज़ है इस पूरे गांव में, कॉमिक विलेज में, वो वर्ल्ड हाईएस्ट है। एंड दिस इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। यू कैन जस्ट लुक अराउंड। यहाँ पे आधा घंटा आप स्पेंड कर सकते हैं। एंड द होल प्लेस, द होल वाइब ऑफ दिस प्लेस इज सो बाबा, कॉमिक विलेज से आप आएंगे हिक्किम विलेज में। और यहाँ पे आपको क्यों आना है? बिकॉज यहाँ पे है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे ये इन्होंने एक सुवीनियर शॉप बनाई हुई है, यहाँ से आप पोस्ट कार्ड ले सकते हैं, यहाँ पे बैठ के आराम से खा भी सकते हैं। यहाँ पे पेन वगैरह, एनवेलप वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है। पोस्ट कार्ड अवेलेबल है यहाँ पे। 50 रुपीज़ में आपको पोस्ट कार्ड के साथ में स्टैम्प और ये एनवेलप मिलता है। और आगे जाके पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पे आप फिर इसको ड्रॉप करेंगे। फिर मे बी जब तक आप घर पहुँचे ये पोस्ट कार्ड भी आपको वहाँ पे मिल जाए। इट्स रियली यूनिक एक्सपीरियंस। सिर्फ हिक्किम विलेज में आने का यही मकसद है कि आप यहाँ से अपना पोस्ट कार्ड
सेंड करें अपने घर पे, बिकॉज उसके ऊपर स्टैंप लगी होगी वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस की। तो वी आर ऑल सेट, सारे जो पोस्ट कार्ड थे एनवलप में डाल दिए। एंड वन मोर थिंग, जो पहले जो पोस्ट ऑफिस था वो बिल्कुल सामने वहाँ पे है और अब वो बंद हो गया है। अब हमें दूसरी साइड जाना पड़ेगा जो न्यू पोस्ट ऑफिस खुला है। सो ये जो पोस्ट बॉक्स बना हुआ है इतना बड़ा, ये है अब जो न्यू पोस्ट ऑफिस बनाया है वो। बट अगर आप मुझसे पूछें तो जो पहले वाला पोस्ट ऑफिस था उसमें ज़्यादा फील भी ऐसा लग रहा था कि हम किसी रिमोट जगह पे आए हैं और वहाँ पे ऐसे घर जैसा एक पोस्ट ऑफिस है। ये थोड़ा मॉडर्न हो गया है, जो मेरे को तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। बट आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको ये वाला ज़्यादा पसंद है या जो पहले पोस्ट ऑफिस था वो ज़्यादा पसंद है। पर अभी के लिए तो लेट्स पोस्ट दीस पोस्ट कार्ड। और कुछ ऐसे आप पोस्ट करते हैं पोस्ट कार्ड्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से। बाय द वे, 1 महीने बाद भी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द पोस्ट कार्ड दैट आई पोस्टेड। ये 1 से 2 लंच के लिए बंद रहता है, सो टाइम देख कर आए। ऑल राइट बाबा, सो हिक्किम के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा की मोनेस्ट्री। और इसका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बिकॉज जब भी आप नेट पे इंटरनेट पे स्पीति सर्च करेंगे तो सबसे पहले इस मोनेस्ट्री की पिक्चर्स और वीडियोस आएंगी। इट इज़ दैट ब्यूटीफुल, इट्स रियली पीसफुल। मेडिटेशन के लिए बहुत सारी जगहें भी इन्होंने बनाई हुई हैं जहाँ पे मॉन्क्स मेडिटेट करते हैं। साथ में यहाँ पे प्रेयर रूम है, ऊपर टेम्पल है। अराउंड 1 घंटे में आप ये पूरी मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा कम आवाज़ में अंदर जाए तो कम आवाज़ में बात करें। जो डेकोरम है पूरी जगह का उसको मेंटेन करके रखेंगे तो यू विल रियली फील द एनर्जी एंड यू रियली फील द कामनेस ऑफ दिस प्लेस। दिस की monastery is beautiful. ओह ब्रो, कितनी सही मोनेस्ट्री नहीं थी ये? बहुत ही सुंदर। मेरे को सबसे ज़्यादा जो स्पीति में मोनेस्ट्री पसंद आई है अंदर से वो है टाबो, बिकॉज इट वॉज दैट ओल्ड। जो पूरा वाइब आ रहा था वो पूरा मड हाउस अंदर से, इट वॉज अमेजिंग। और जो बाहर से जो मेरे को पसंद आई है वो है की मोनेस्ट्री। अंदर से भी इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम बहुत सारी मोनेस्ट्री गए हैं बट उनमें जो बहुत सारे दरवाजे बंद मिलते थे कि यू कैन नॉट गो इनसाइड। बट यहाँ पे जैसे मेडिटेशन रूम और वो इतने छोटे छोटे से, मतलब आपको ऐसे फील आती है कि लोग कैसे यहाँ पे मॉन्क्स बैठ के मेडिटेशन करते हैं। आप पूरा ऐसे अंदर से व्यू ले सकते हो और आप सोच भी नहीं सकते ऐसी जगह पे एक मोनेस्ट्री हो भी सकती है। और वहाँ पे मोनेस्ट्री होती है, वहाँ पे मॉन्क होते हैं, वहाँ पे सारी प्रेयर होती है, सब कुछ होता है। इट्स beyond thoughts. बहुत सही। दिस प्लेस इज मैजिकल। की मोनेस्ट्री के बाद कुछ ऐसे नज़ारे देखते हुए, मतलब बिल्कुल अलग ही दुनिया, बिल्कुल अलग। आप जाएंगे वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट ब्रिज पर, जो है ये। ऑल राइट बाबा, सो ये है वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज जिसको बोलते हैं चीचम ब्रिज। और वैसे तो स्पीति में कभी बारिश नहीं होती, बट आज के दिन जब हमें यहाँ पे आना था बारिश आ गई। जब आप काजा से मनाली की तरफ जाते हैं तो ये ब्रिज आता है, चीचम ब्रिज। किब्बर जो विलेज है उससे बिल्कुल पहले ये ब्रिज है। एंड दिस ब्रिज इज एब्सोल्युटली मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब जिसने भी ये ब्रिज बनाया सोचा अमेजिंग। इतना सा ब्रिज है बट इतनी ज़्यादा हाइट पे है, मैं आपको बता नहीं सकता। स्पीति ट्रिप में दिस चीचम ब्रिज इज योर अल्टीमेट पॉइंट टू बी ऑन मनाली जाते हुए। एंड इट इज रियली स्केरी टू। मैं दिखाता हूँ क्यों। जस्ट लुक एट द व्यू, अमेजिंग। और इसके नीचे जब आप देखेंगे तो कितनी ज़्यादा नीचे ये पूरी रिवर बह रही है। इस साइड भी जस्ट लुक एट द माउंटेन्स और इस साइड, हाँ,
जस्ट होल्ड ऑन, कैमरा साफ कर लेता हूँ। ओके, जस्ट लुक एट द व्यू हियर। और वहाँ पे दैट्स किबर विलेज, जो कि लास्ट विलेज है स्पीति के अंदर, जहाँ पे जो लोग टूर करते हैं उनके लिए। दिस प्लेस इज लुकिंग अमेजिंग इन दिस रेन। दिस चीचम ब्रिज इज चीचम ब्रिज पर आने से पहले बारिश की वजह से आई वॉज वरिड, बट एक्चुअली रेन मेड इट मोर ब्यूटिफुल, रियली ब्यूटिफुल। फिर चीचम के बाद हमारा लास्ट स्टॉप था चंद्रताल, पर उससे पहले रास्ते में आता है ये कुंजुमला पास, और यहाँ है ये मंदिर जहाँ सारे ट्रैवलर्स कुछ देर ज़रूर रुकते हैं और आगे के सफ़र के लिए प्रे करते हैं और मानते हैं कि मंदिर के इस पत्थर पर जिसका कॉइन चिपक जाता है उसकी विश पूरी हो जाती है। सो यू कांट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस प्लेस। चीचम से चंद्रताल की ड्राइव अराउंड 4 से 5 घंटे तक हो सकती है और रास्ते अब तक के स्पीति टूर के सबसे डेंजरस हैं और सबसे सुंदर भी। और इन्हीं डेंजरस रास्तों पर प्रॉपर प्लानिंग और सेफ्टी के साथ स्पीति टूर करने के लिए यू नीड अ गुड ट्रैवल प्लानर। इसीलिए स्पीति और हिमाचल के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हिमालयन मुसाफिर, जिनकी एक्सपीरियंस टीम के साथ यू विल बी ऑलवेज सेफ एंड कनेक्टेड ड्यूरिंग योर जर्नी। कस्टमाइज पैकेजेस, कस्टमाइज बजट के साथ आप स्पीति टूर प्लान कर सकते हैं जैसे मैंने किया। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्पीति, प्लान विद हिमालयन मुसाफिर। इट्स आम यात्री अप्रूव्ड। ऑल राइट बाबा, सो ये है लास्ट स्टॉप स्पीति सर्किट का, और ये जगह है चंद्रताल लेक, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आप नीचे कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पे रुक भी सकते हैं। यहाँ पे जब आप ऊपर आएंगे तो 150 रुपीज़ पर पर्सन आपको वहाँ पे देना भी पड़ता है, और उसके बाद आप ऊपर आते हैं। एंड जो कैंप्स हैं वहाँ पे आप ओवरनाइट रुक सकते हैं। कैंप से पहले आपको गाड़ी पार्किंग तक लेके आएगी, उसके बाद आपको 1.5 किलोमीटर चलना है यहाँ तक। एंड आई एम टेलिंग यू इट्स वर्थ कमिंग टू दिस प्लेस। जो 1.5 किलोमीटर है वहाँ पे थोड़ी सी आपको सांस ऐसा लगेगा कम आ रही है, ऑक्सीजन कम है बिकॉज इतना ज़्यादा एल्टीट्यूड है, बट इट विल बी वर्थ बिकॉज दिस प्लेस इज दैट। ऑल राइट, सो फाइनली द एंड। मतलब पिछले 6-7 दिन ऐसे थे कि मतलब स्पीति सर्किट वाज जस्ट अमेजिंग, नहीं? और इससे अच्छा एंड नहीं हो सकता था। दिस चंद्रताल लेक, ओह माय गॉड, इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। The water is so clean. It looks like beach. This view is like, oh, it's from another world. लग ही नहीं रहा कि हम कहीं हिमाचल में हैं। ऐसा लग रहा है कोई दूसरे प्लेनेट में आ गए, और वो पूरा ऐसे बैकग्राउंड दिख रहा है, बादल है, पहाड़ है, and it's so beautiful.